दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की हाल ही में सिलेक्शन मीटिंग में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहीं ना कहीं डिमांड की है कि भाई किसी भी सीरीज से पहले 15 दिन का कैंप लगेगा और उस कैंप के तहत हमारी टेस्ट फॉर्मेट की अच्छी तैयारी होगी। लेकिन मैंने यह भी बताया था कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को अब फैसलों से अलग किया गया है और अब एक नए कोच की जो बात मैंने आपको बताई थी उसी को लेकर मैं आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर दोस्तों आ गया हूं। मैंने आपको यह भी बताया था कि वीवीएस लक्ष्मण से बीसीसीआई ने संपर्क किया था, लेकिन उस संपर्क से हासिल क्या हुआ था, क्या जवाब दिया था वीवीएस लक्ष्मण ने, और अभी हाल की मीटिंग में शुभमन गिल ने वीवीएस लक्ष्मण को लेकर क्या कहा है और उन्होंने क्या डिमांड रखी है, क्या उन्होंने कोच बनाने की बात कह दी है, इस पर बात करूंगा। और शुभमन गिल के कोच बनाए जाने की बात पर वीवीएस लक्ष्मण से जब बातचीत हुई तो बीसीसीआई ने अपना क्या फैसला सुना है, क्या उन्होंने तय कर दिया है, मैं इनसाइड स्टोरी लेकर आ गया हूं दोस्तों। और इस इनसाइड स्टोरी में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा क्या वाकई में वीवीएस लक्ष्मण भारत के अगले टेस्ट कोच बनने वाले हैं। इसकी पुख्ता जानकारी कोई नहीं बताएगा आपको। अगर यह खबर गलत हो गई तो आप फिर बोलिएगा मुझे, क्योंकि मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा, इतनी सोर्स तगड़ी जानकारी है जो शायद आपको कोई चैनल नहीं देगा, अंजनी ऑन स्ट्राइक पर ही मिलेगी। चलिए आपको डिटेल से बताते हैं दोस्तों। इंडिया बनाम न्यूजीलैंड की टीम के बीच होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम का ऐलान हुआ। वो आपको ही मैंने बताया था कि अजीत अगरकर की आखिरी सिलेक्शन मीटिंग थी, मतलब आखिरी बार वो ऐलान कर रहे थे और शुभमन गिल भी जो है जूम मीटिंग के जरिए जुड़े थे, ऐसी खबरें हैं। और वहां पर शुभमन गिल से पूछा गया कि भाई टेस्ट में जो हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई है उसे अब ठीक किया कैसे जाए, यानी उसे कैसे अच्छी परफॉर्मेंस में बदला जाए जैसी हमारी टीम हुआ करती थी। ये बातें शुभमन गिल से पूछी गई और सरप्राइजिंगली गौतम गंभीर से सलाह मशवरा नहीं किया गया दोस्तों। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो बीसीसीआई का जो भरोसा था गौतम गंभीर के ऊपर से वो जा चुका है और उन्होंने पूरी सल्तनत, जो पूरी कमान है, वो शुभमन गिल को सौंप दी है। और शुभमन गिल से जब यह पूछा गया कि टेस्ट की परफॉर्मेंस कैसे अच्छी होगी तो शुभमन गिल ने कहा, और ये मैं खबर आप भी जाकर देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको। शुभमन गिल ने यह बात कही कि किसी भी टेस्ट सीरीज से पहले 15 दिन का कैंप लगाया जाए और मुझे पूरी जिम्मेदारी दी जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि कहानी यहीं तो बन रही है। 15 दिन के गैप के दौरान अगर भारत कोई वनडे या टी20 सीरीज खेलता है तो वीवीएस लक्ष्मण उस 15 दिन के गैप में भारत की टेस्ट टीम की कैंप को संभालेंगे। और अगर उस कैंप के बाद भारतीय टीम की परफॉर्मेंस में सुधार होता है तो बीसीसीआई वीवीएस लक्ष्मण को एक बार फिर से अप्रोच कर सकता है भारत की टेस्ट कोचिंग के लिए। शुभमन गिल ने यह प्रपोजल भी दिया है कि भाई अगर गौतम गंभीर से नहीं हो पा रहा तो वीवीएस लक्ष्मण को कोच बना दो। लेकिन बीसीसीआई ने फिलहाल इस मामले को थोड़ा सा होल्ड पर रखा है। जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हो गए बीसीसीआई वाले कि 15 दिन अगर गौतम गंभीर व्हाइट बॉल सीरीज में बिजी हैं तो वीवीएस लक्ष्मण कैंप में सेवाएं देंगे, जो फिलहाल एनसीए के प्रमुख हैं, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये खबर है दोस्तों, यही खबर मुझे आपको बताना था, जो लगातार आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कमेंट बॉक्स में। पूरी जानकारी के साथ मैं बता रहा हूं ये खबर कि 15 दिन के लिए तय हुआ है फिलहाल कि वीवीएस लक्ष्मण भारत की टेस्ट की कोचिंग यानी कैंप को संभालेंगे। और जाहिर सी बात है गौतम गंभीर को निकालने के लिए एक बंदा अपना ऊपर बैठाया जा रहा है, वो भी शुभमन गिल के कहने पर। और अब टीम की कमांड जो है पूरी तरीके से शुभमन गिल को सौंपी जा रही है। गिल को यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि हमें कोई लेना देना नहीं, आपकी जो डिमांड है हम मानेंगे, हमें टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, आप अपने फैसले लें, आप अपनी टीम चुनें। यानी गौतम गंभीर का जो से रहेगा, जो हम कहते थे कि भाई शुभमन गिल एक पपेट कप्तान है, ये बदलने वाला है दोस्तों। आने वाली सीरीज में आप शुभमन गिल को पूरे फैसले करते हुए देखोगे। शायद वो प्लेइंग 11 से भी जुड़े रहेंगे, टीम सिलेक्शन से भी जुड़े रहेंगे। यही खबर थी जो मुझे आपको बतानी थी दोस्तों, जो मैंने आपको क्लियर कट बताई है कि भाई ऐसा होने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। तो शुभमन गिल ने डिमांड रख दी है कि भाई अगर गंभीर साहब से नहीं हो रहा, ठीक है,
आप वीवीएस लक्ष्मण को बनाएं, मैं उनके साथ बैठकर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, टीम बेहतर करूंगा, फिर आपको जिसको खिलाना है आप खिलाएंगे, और फिर अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो उसका जवाब दे मैं रहूंगा। यानी गौतम गंभीर से सारी पावर छीन ली गई है दोस्तों। यही खबर है बड़ी कि गौतम गंभीर को हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। वीवीएस लक्ष्मण से एक बार फिर बात की जाएगी, और अगर शुभमन गिल ने यह बात कही है तो कप्तान को उनके हिसाब से एक तगड़ा कोच भी मिलेगा जो भारत के लिए टेस्ट फॉर्मेट में बहुत कुछ कर चुका है। वीवीएस लक्ष्मण किसी परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों। टेस्ट फॉर्मेट में उन्होंने भारत के लिए किस तरीके का प्रदर्शन किया है वो हमने सबने देखा है। अगर आप 90s किड होंगे तो आपको पता होगा कि हु इज वीवीएस लक्ष्मण, हु डोमिनेट ईडन गार्डन मैच, पता है ना आपको 281। तो बताने की जरूरत नहीं है यार, प्रूवन है यार कि टेस्ट में वो आएंगे तो भारत की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हर हाल में होगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ दोस्तों कह सकता हूं। तो शुभमन गिल इस वक्त हॉट सीट पर आ गए, ड्राइविंग सीट पर आ गए, और गौतम गंभीर से पावर छीन ली गई है। वीवीएस लक्ष्मण को एक खास जिम्मेदारी, और ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर बता रहा हूं दोस्तों, मैंने कुछ लोगों से बातचीत भी की और ये खबर छप भी चुकी है। वैसे आपको अगर नहीं पता तो आप जाकर वहां पर भी देख सकते हो कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। गौतम गंभीर को उतारे जाने की पूरी प्लानिंग बन चुकी है दोस्तों। अब डिसाइड करना है बीसीसीआई को कि वो कितनी लेवरेज यानी कितनी पावर देना चाहते हैं अपने कप्तान शुभमन गिल को, और अगर पावर इसी तरीके से मिली तो माइट भी भाई शुभमन गिल आपकी टीम को आगे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि टीम कप्तान चलाता है। कोचेस का काम होता है अपने कप्तान को बैक करना, ना कि इंटरफेयर करना मैचेस में, टीम सिलेक्शन में, कौन खेलेगा कौन नहीं, बैटिंग ऑर्डर में ना। ये सारा काम कप्तान का होता है, और कप्तान को अगर आप पावर दे रहे हो तो फिर आप उनके रिजल्ट देखोगे, और रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो सवाल और जवाबदेही भी उनकी ही होगी शुभमन गिल की। तो ये कहानी थी दोस्तों जो मुझे आपको बतानी थी। आपसे वही रिक्वेस्ट अंत में करूंगा, चैनल को लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और यार हाइप के बटन पर जरूर क्लिक करना है, क्योंकि जब वीडियो का आप हाइप करते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा आगे बढ़ता है यार, तो हाइप कर दिया करिए। बाकी मैंने आपको पहले भी बोला है कि सारी खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेगी, अंजनी ऑन स्ट्राइक पर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और अंत में दोस्तों यही कहूंगा कि अगर इस वीडियो पर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और इस वीडियो पर 50,000 से ज्यादा कमेंट आ जाते हैं तो भाई मैं एक बॉल जो है वो गिव अवे करूंगा, जिनमें से 3 लकी विनर जो होंगे उनमें से एक को मिलेगी भाई बॉल। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को फटाफट शेयर करना है अपने 5 दोस्तों को, कमेंट करना है भर भर के, और शेयर हर हाल में करना है, और वीडियो तो आगे बढ़वाना ही है, क्योंकि मैं तभी कर पाऊंगा जब यार ये वीडियो आगे जाएगा तो ही मैं आप लोग के लिए कुछ कर पाऊंगा, नई चीजें कर पाऊंगा। तो खैर आखिरी में एक बार फिर से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।